नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मीडिया कार्यशाला का उद्घाटन किया, जिसमें सीएम के साथ प्रदेश मीडिया प्रभारी, प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश महामंत्री, मीडिया सह प्रभारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसको लेकर राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि मीडिया कार्यशाला में प्रदेश के सभी मीडिया प्रभारी शामिल रहे, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी समेत अन्य मीडिया प्रभारी को धन्यवाद दिया। और साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मीडिया की क्या भूमिका लोकसभा चुनाव में रहने वाली है, इसको लेकर मंथन किया गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव के लिए बीजेपी अपनी पुरजोर तैयारी में लगी हुई है और इस बार बीजेपी 5 लोकसभा सीट पर जीत का परचम लहराएगी। बता दें कि देहरादून की तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम धामी ने उद्घाटन किया है और साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की। बता दें कि प्रदेश मीडिया कार्यशाला का उद्घाटन किया उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई। बता दें कि प्रदेश मीडिया कार्यशाला का उद्घाटन किया गया, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई। देहरादून की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम धामी ने बता दें कि उद्घाटन किया है और प्रदेश मीडिया कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। वहीं साथ ही उनके साथ काफी अधिकारीगण भी साथ में मौजूद रहे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में देहरादून की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बता दें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई। मीडिया की कार्यशाला में जहां एक और प्रदेश के सभी मीडिया प्रभारी, प्रवक्ता शामिल रहे, वहीं पूरे प्रदेश के जिलों के भी मीडिया प्रभारी और मोर्चों के भी मीडिया प्रभारी सम्मिलित हुए। और इसमें हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी का और इसके अलावा राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और हमारे उत्तराखंड से लोकसभा के माननीय सांसद श्री अनिल बलूनी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसके अलावा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता कृष्ण गोपाल जी हैं, उन्होंने भी हमारा मार्गदर्शन किया और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री असलम ने भी जो है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रकल्प, प्रकोष्ठ और जो हमारे विभाग हैं, उनको पार्टी नेतृत्व द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से झोंक दिया गया है। और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश स्तरीय 1 दिवसीय हमारी जो आज मीडिया कार्यशाला हुई, उसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी और हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आदरणीय अनिल बलूनी जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय गोपाल अग्रवाल जी और जफर इस्लाम जी, उनका हम सभी को, हमारी पूरी प्रदेश की जो टीम है, उस टीम को उनका मार्गदर्शन मिला। भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण मीडिया कार्यशाला आज रही है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का उद्बोधन रहा। राष्ट्रीय हमारे मीडिया प्रभारी और राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी जी, उनके साथ हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं का प्रबोधन रहा। ये आज की कार्यशाला आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। मीडिया के संबंधी जो जानकारियां हैं, किस तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए और हमें चुनाव के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं जिनको करना है, इसमें भविष्य में अभी हमारे लोकसभा स्तर पर भी मीडिया कार्यशाला का आयोजन होना है। मीडिया के लोकसभा स्तर पर प्रभारियों की नियुक्तियां होनी है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम तय हुए हैं। तो आज
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संभावित 3 फरवरी को मंडल मुख्यालय पौड़ी दौरे को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी में जुट गया है और इसी के माध्यम से बता दें जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने पत्रकार वार्ता की और इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के संभावित मंडल मुख्यालय पौड़ी दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी में जुट गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मंडल मुख्यालय दौरे के दौरान 450 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान 20,000 लोगों के पौड़ी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और जिसकी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आसपास के ब्लॉकों से आम जनता को मंडल मुख्यालय पौड़ी में लाने के लिए 1,000 से अधिक वाहन अधिकृत किए गए हैं। पौड़ी में क्या क्या सीएम सर का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है 3 तारीख की तिथि उसमें प्रस्तावित की गई है। उसमें नारी सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रम है। उसमें बड़ी संख्या में महिला प्रतिभागियों द्वारा या लाभार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा और जो संख्या है लगभग 15 से 20,000 के आसपास का हमारा नंबर रहेगा और उसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं और सकुशल और महिलाओं को किसी किस्म की समस्या का सामना न करना पड़े उसके लिए भी मेरी तरफ से निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ड्यूटीज भी हमारी हो चुकी है और कंटिन्यूसली हम इसे मॉनिटर करें। जाने की इच्छा व्यक्त की गई तो मंदिर में भी हमें ले जाना चाहिए। उसके बाद में फिर कंट्रोल। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मानसखंड में अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव, हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानसखंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। 4 धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानसखंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानसखंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानसखंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानसखंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छी से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानसखंड। हमारी विरासत, हमारा अभिमान, मानसखंड को मिल रही नई पहचान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सेनानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि समिति 2 फरवरी को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसका आंकलन
कर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लाएंगे और फिर विधानसभा सत्र में बिल लाया जाएगा, जिस पर कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। बता दें कि 2 फरवरी को रिपोर्ट सौंपेगी समिति। रिपोर्ट मिलने के बाद होगा आकलन। देहरादून में समिति ने 2 फरवरी को रिपोर्ट यूसीसी को सौंपेगी और रिपोर्ट मिलने के बाद आकलन किया जाएगा। वहीं मथुरा दत्त जोशी ने ये प्रतिक्रिया दी है। समिति 2 फरवरी को यूसीसी रिपोर्ट सौंपेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी को लेकर बता दें, राजधानी देहरादून के सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में प्रदेश स्तरीय मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी विष्मण मुगम की अध्यक्षता में ये कार्यशाला में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को लेकर चर्चा की गई। आज हम लोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से हमारा स्टेट के अंदर जितना भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है हम लोग इलेक्शन के दौरान जो मीडिया सर्टिफिकेशन और इस संबंध में पूरा जानकारी देंगे और पेड न्यूज़ के संबंध में भी हम लोग आपको बताएंगे और बाकी हम लोग जैसे एमसीसी रिलेटेड इश्यू को पूरा जानकारी देंगे। बता दें कि चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर ली गई है और गढ़वाली सभागार में कार्यशाला का आयोजन हुआ और साथ ही बता दें चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू की गई हैं। देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि चुनाव को देखते हुए सभी तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानसखंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। 4 धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानसखंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानसखंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानसखंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानसखंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छे से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानसखंड। हमारी विरासत, हमारा अभिमान,
मानस खंड को मिल रही नई पहचान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां 470 किलोमीटर पैदल यात्रा कर राम भक्त सुशील गावा 13 दिन में अयोध्या पहुंचे थे। और बता दें, पैदल यात्रा कर राम भक्त सुशील गावा अपने घर वापस लौट आए हैं और जिसके बाद सुशील गावा का ढोल बाजू के साथ भव्य स्वागत किया गया। और बता दें कि रुद्रपुर में रामलीला महोत्सव में सुशील गावा हमेशा हनुमान जी का किरदार निभाते आ रहे हैं, जिसके चलते हमारे संवाददाता सत्यजीत सरकार ने खास बातचीत की और जिसमें क्या कुछ बताया गया कि पहले कदम से लेकर प्रभु श्री राम के दर्शन होते ही दिव्य अनुभूति मिली। और जबकि 470 किलोमीटर पैदल यात्रा और खान पान में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। वे पैदल यात्रा कर 13 दिनों में अयोध्या रामलला के धाम पहुंच चुके थे। और राम भक्त सुशील गावा ने बताया कि सभी राम भक्त को एक बार प्रभु श्री रामलला का दर्शन अवश्य करना चाहिए। बता दें कि राम भक्त सुनील गावा अयोध्या में दर्शन कर वापस लौट आए हैं और बता दें कि 13 दिन में पहुंचे थे अयोध्या। पैदल यात्रा उन्होंने की थी और बता दें कि 470 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर अयोध्या पहुंचे थे, जिसके बाद 13 दिन में वो अयोध्या श्री राम लला के दर्शन के लिए पहुंचे। और उसके बाद राम भक्त सुनील गावा वापस अपने घर लौट आए और जिनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। फूल मालाएं पहनाकर लोगों ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। और बता दें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। और साथ ही सुनील गावा ने कहा कि एक बार अयोध्या के दर्शन जरूर करने चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में 20 सूत्रीय कार्यक्रम और कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गौरेला ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वही बैठक में देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका संघ, मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान भी मौजूद रही। और इस दौरान राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गौरेला ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अधिकारियों की तरफ से कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं इस बीच 20 सूत्रीय कार्यक्रम के विभिन्न इंडिकेटर्स को लेकर समीक्षा की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें, अक्टूबर महीने के 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा में देहरादून जिला अव्वल आया था और नवंबर में दूसरे स्थान पर आया था, जिसके साथ अब ये विषय भी आया है कि अब जिलों की जगह ब्लॉकों के अनुसार रैंकिंग करनी चाहिए, ताकि प्रदेश के अधिकांश ब्लॉकों को डाटा इकट्ठा किया जा सके और जहां पर योजनाओं का प्रभाव कम हो। बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा की गई। देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की गई और साथ ही अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई। वहीं बता दें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर ये समीक्षा बैठक की गई, जिसमें कई अधिकारीगण बैठक में मौजूद नजर आए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा बैठक की गई। प्रिय कार्यक्रम के विभिन्न इंडिकेटर्स को लेकर विभिन्न विभागों के बीच में आज यहाँ समीक्षा हो रही है और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि अक्टूबर माह के 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा में देहरादून जिला पूरे प्रदेश में प्रथम आया था और
और जो हमने अभी नवंबर माह की समीक्षा की है उसमें देहरादून जिला थोड़ा सा दूसरे नंबर पे है। तो देहरादून के सभी अधिकारियों को, मुख्य रूप से यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के मुख्य विकास अधिकारी और पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बधाई भी है कि सभी विभाग जितने भी इंडिकेटर्स, जितनी भी योजनाओं, उस योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रामीण स्तर पर, उनका लाभ लगातार अधिकारी प्रयास करते हुए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव, हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानसखंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चार धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानसखंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानसखंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानसखंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानसखंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छे से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानसखंड। हमारी विरासत, हमारा अभिमान, मानसखंड को मिल रही नई पहचान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां एसएस संधू का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी होंगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी मंजूरी दे दी है। राधा रतूड़ी उत्तराखंड के 18वें मुख्य सचिव के रूप में बुधवार को कार्यभार संभालेगी। वहीं राधा रतूड़ी को राज्य की पहली महिला सचिव बनने का गौरव मिला। आपको बता दें कि मुख्य सचिव राधा डॉक्टर सुखविंदर सिंह बुधवार को रिटायर होंगे। डॉक्टर संधू का जुलाई 2000 बता दें कि वहीं 1988 बैच की आईएएस राधा रतूड़ी अभी अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री गृह सचिवालय प्रशासन का दायित्व देख रही हैं। 2 महीने बाद मार्च में उनका रिटायरमेंट है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें सेवा विस्तार मिलना तय माना जा रहा है। बता दें कि एसएस संधू का कार्यकाल समाप्त हुआ। उत्तराखंड को पहली महिला सचिव मिली है। राधा रतूड़ी बनी महिला मुख्य सचिव। सीएम धामी ने मंजूरी दी है। बता दें कि एसएस संधू का कार्यकाल समाप्त हुआ। उत्तराखंड को मिली पहली महिला सचिव। राधा रतूड़ी बनी महिला मुख्य सचिव। सीएम धामी ने दी मंजूरी।
अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण किसानों को दिया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अल्मोड़ा जिले में 300 से अधिक जगहों पर ड्रोन तकनीकी की जानकारी किसानों को दी गई है, वहीं ताकि लोग इस माध्यम से उपज के दौरान कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन की मदद से कर सकें। वहीं बता दें, अल्मोड़ा जिले के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों किसानों को ड्रोन की जानकारी दी जा रही है। आधुनिक युग में अब पहाड़ के किसान भी ड्रोन के जरिए खेतों में दवा और कीटनाशक का छिड़काव आसानी से कर पाएंगे, जिससे उनके समय की बचत के साथ मेहनत भी कम लगेगी। अल्मोड़ा के ग्रामीण इलाकों में किसानों को ड्रोन के जरिए खेती की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग हमने इसको करने के लिए अभी हमारे जो भारत संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा चली थी, इसके दौरान हमारे जनपद में 303 जगह पर हमारे ड्रोन के प्रदर्शन कराए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि कृषकों को खेती में ड्रोन के उपयोग के बारे में बताया जाए और जो हमारे नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, ताकि कृषकों को जो रासायनिक बल्कि हमारे उर्वरक हैं उनके उपयोग से और समय की बचत होगी और उनका एक समान उनका हम स्प्रे उपयोग कर पाएंगे। इस हेतु ड्रोन का उपयोग पर्वतीय कृषि के लिए लाभदायक है, जिसके उपयोग बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा ये प्रदर्शन आयोजित किए गए। और इस ड्रोन तकनीक से हम लोग जब कहीं पर हमारे फसलों में कोई रोग आ जाता है, रोग या कीड़ों का प्रभाव हो जाता है अत्यधिक, तो उसकी रोकथाम भी हम उसको बहुत सरलता से और बहुत कम समय में उसके ड्रोन के उपयोग से हम इसको कर सकते हैं। ड्रोन पर अनुदान भी दिया जा रहा है ताकि इसका उपयोग बढ़ाया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध नकली दवाई फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के आदेश पर नशे के विरुद्ध कार्यवाही लगातार जारी है। अवैध दवाइयां काशीपुर से उत्तराखंड राज्य और अन्य बाहरी राज्यों को भेजी जा रही थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तत्काल रूप से कार्रवाई की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि अपराध के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है कि हर प्रकार का द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली दवा बनाने की पूरी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। थाना काशीपुर क्षेत्र में नकली दवा काशीपुर क्षेत्र में उसने अपने मकान को किराए पर कुछ लोगों को दिया गया था। धीरे धीरे उसने देखा कि कुछ बाहरी लोगों द्वारा जो किराए पे आए थे, उन्होंने धीरे धीरे बड़े बड़े मशीनें लाकर अपने घर में ही उस घर में कुछ प्रिंट मशीनें चल रहा है, कुछ प्रोडक्शन टाइप काम शुरू कर दी। उसको डाउट हुआ तो उसने एसओजी और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।